सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में भारत दुर्दशा पदखंड में भारत दुर्दशा में जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, एक प्रहसन है। इसमें पिछले क्लास में 2 अंक हम लोग देखे थे, जाने थे 2 अंक इसका। आज 2 उससे आगे के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत दुर्दशा जो है मूल रूप से जैसा कि आपको हम बताए थे कि ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं लेखक। तत्पश्चात कुरीतियाँ, रोग, आलस, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वास्थ्यपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत दुर्दशा का कारण मानते हैं। और हम लोग पिछले क्लास में 2 अंक देखे थे, तीसरा अंक हम लोग देखेंगे। तीसरा अंक में इस प्रहसन में स्थान जो है मैदान है, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, वहाँ भारत दुर्दैव आता है। भारत दुर्दैव बोलते हैं, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अभी परमेश्वर और राज्य राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाश्ता लगाता हुआ है, अरे उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं मैं तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मुहताज। भूखे प्राण निकालो इनका मैं तो सच्चा राज। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सो। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। फूट बैर और कलह बुलाऊं लियाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घन घोर। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। काफर काला नीच पुकारूं तोड़ू हाथ पैर और हाथ, दो इनको संतोष खुशामद कायरता के साथ। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। मरी बुलाओ देश उजाड़ू महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टैक्स लगाऊं धन है मुझको धन। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। न कर वह नाश्ता है। अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है, एक तस्सा बाकी है, अब के हाथ में वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। लिया भी तो अंग्रेज़ों से अवगुण, हा हा हा। कुछ पढ़े लिखे हंसता है, ऐसे करके हा हा करके वह हंसता है। कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं, फिर हंसता है वह हा हा करता है। एक चने से भार फोड़ोगे, ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को ना हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। तो कहता है कि हैं हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख। यह क्यों, मैं अपनी फौज ही भेज के न सबको चौपट करता हूँ। नेपथ की ओर देखकर कहता है वह कि अरे कोई है, सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। नेपथ में से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है तो वो कहता है देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। तब सत्यानाश फौजदार वहाँ आता है, नाश्ता हुआ। सत्यानाश कहता है हमारा नाम है सत्यानाश,
धर के हमला को ही भेष बहुत हमने चला फैलाए धर्म होके जयचंद हमने एक बार हलाकू चंगेजो तैमूर दुरानी अहमद नादिर शाह है हम में तीनों कलबल छल पिलावेंगे हम खूब शराब। तब भारतदू जो है वह बोलता है, आहा सत्यानाश जाए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिल के चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले, जो पहले से घेरे हैं उसके सिवारों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले। तब ये जो है सत्यानाश जिसको कहते हैं, शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, वो कहता है सत्या फौज कि महाराज इंद्रजीत सन जो कछु भाखा सो सब जनु पहले ही कर राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे पहले अपना काम पूरा कर ही चुके और जिसको जो हुक्म हो कर दिया जाए। अब भारतदू कहता है किसने क्या किया है। तब सत्या फौज कहता है कि महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की। रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए। जाति अनेकन करी नीच और ऊंच बनायो खान पान संबंध सबंसो बर्ज छुड़ायो। जन्म पत्रा विधि में मिले ब्याह नहीं हो न देत अब बालकपन में ब्याही प्रीति बल नाश कियो सब। करी कुलान के बहुत ब्याह बल बीरज मार्यो विधवा ब्याह निषेध कियो विचार प्रचारो। रो की विलायत गमन कूप मंडूक बना यौवन को बनायो यौवन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो। भूदेवी देवता भूत प्रेतादि पूजाई ईश्वर शोष विमुख किए हिंदू घबराई। तब भारतदू कहता है आहा शाबाश शाबाश, हाँ और भी कुछ धर्म ने किया। तब सत्या कहता है हाँ महाराज, अपरस 16 छूत रची भोजन प्रीति छुड़ाए किए 3 13 सबय चैका छाए। तब भारतदू पूछता है और भी कुछ। तब सत्या कहता है हाँ क्या। तब बोलता है कि रज के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ और पाए। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया। वही सत्य बोल रहा है, महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी को इतिक तन्यता बाकी ही नहीं न रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ। बस जय शंकर की। तब सत्या कहा हाँ महाराज। तब भारतदू पूछा अच्छा और किसने क्या किया। तब सत्या कहता है महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। सब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। राज न रहा, पेंशन ही सही, रोजगार न रहा, सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर का ही सही। संतोषम परम सुखम, रोटी को ही सराह के खाते हैं, उधम की वो देखते ही नहीं। निर्दमता से ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले, व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। तब भारतदू ने पूछा कि और किसने क्या किया। तब सत्या कहता है कि फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अंतर्धार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा, धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बनाकर मूढ़ लिया,
एक तो खुद ही यह सब पनिया के था, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धाएँ धाएँ गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई, बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। तब भारतदूत पूछा, और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे? तो सत्या कहा कि हाँ, सुनिए, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन, निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु मेरे बिना मारे घंटा पर के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई, इसने ऐसा सबको काई की तरफ फाड़ा कि धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक, देखे आही के क्या करते हैं? तब भारतदूत पूछा, भला भारत का शश नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया? उसकी पलटन कैसी है? तो सत्या बोला, महाराज, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल ही तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। तब भारतदूत पूछा, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा, तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सपरा डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना, और रोग, महर, कर, मध्य, आलस और अहंकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। सत्या कहा कि जो आ गया जाता है। तब भारतदूत कहता है, अब उसको कहीं शरण नहीं मिलेगी, धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा? 3रा अध्याय और 4था, 5वां, 6ठा अध्याय भी रह गया, जिसमें हम लोग कुछ संक्षेप में कल देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर भी हम लोग देखेंगे, इसमें क्या कौन कौन प्रश्न परीक्षा में इसमें से पूछ सकता है। तब तक के लिए आप लोगों को शुभ है।